और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। यूपी में पहले चरण के चुनाव में प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण की किस्मत दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है प्रदेश दंगा मुक्त हो गया। इसलिए सूबे को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दें और राज्य के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे कहा, योगी की सरकार यूपी के अलग अलग जिलों को अच्छी सड़कों से जोड़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली सहारनपुर 4 लेन, सहारनपुर एयरपोर्ट। यूपी में इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए। पीएम नरेंद्र मोदी आज गोवा के मापुसा में रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले सीएम मोदी शाम 5 बजे बोधगेश्वर मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है और मतगणना 10 मार्च को होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू इतने सक्षम हैं कि किसी के पास उनके खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है। हिंदू समुदाय किसी के प्रति विरोधी नहीं है। बता दें कि भागवत बुधवार को हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की जयंती समारोह में भाग लेने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने रीट के मामले पर हंगामा किया और सीबीआई जांच की मांग की। विधायक मदन दिलावर ने नारेबाजी की शुरुआत की। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर सीपी जोशी ने नाराजगी जताई। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष गलत परंपरा डाल रहा है, ऐसा करने पर राजस्थान में संसदीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान बिरला ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से सभी जिलों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लंबे समय से चली आ रही नियुक्तियों का इंतजार खत्म कर दिया। चूरू की रेहाना रियाज पर भरोसा जताते हुए उनको राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। सरहदी बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के सोनडी गांव में एक ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। रीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश में सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। उदयपुर में आज ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया। झुंझुनू में सरकार ने पंचायतों पर स्थित आईटी केंद्रों पर 2014 से ई मित्र और 2017 से ई मित्र प्लस सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिन पर काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को हर महीने की 20 बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए मानदेय दिया जाता है। अब इन ऑपरेटरों ने स्थायी मानदेय देने की मांग शुरू कर दी है। झुंझुनू टीआई धर्मेंद्र मीणा सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वो अचानक झुंझुनू शहर के पंचदेव मंदिर के पास स्थित नया बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीण रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसों के चालकों और परिचालकों की क्लास लगाई। प्रतापगढ़ जिले में आबकारी विभाग द्वारा 25 जनवरी से 28 फरवरी तक अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग ने अब तक 135 ठिकानों पर दबिश देकर 18 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसडीएम राजेश डागा की पहल पर रामगंज मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की फिजा बदलने लगी। लिहाजा एसडीएम राजेश डागा ने सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं और भामाशाहों का सम्मान कर हौसला अफजाई की। दौसा से 5 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की आज जयंती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की जयंती पर दौसा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस और पायलट समर्थकों ने राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। सीकर में महज 500 रुपए के लेन देन के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जोधपुर के लूनी क्षेत्र में एक ज्वेलर की दुकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोर चुरा कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पूनिया का पुतला फूंका और नारेबाजी की। सरहदी बाड़मेर शहर के रिको इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बाद सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
नागौर की सदर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए। जोधपुर एम्स अब आवारा कुत्तों का अड्डा बनता जा रहा है। दरअसल जोधपुर एम्स अस्पताल के 2nd फ्लोर पर गर्भवती महिलाओं के प्रसूति कक्ष के बाहर कुत्ता पहुंचकर कई घंटों तक घूमता रहा। नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारियों के साथ लूट की बड़ी वारदात हुई। रात में 3 कपड़ा व्यापारी भीलवाड़ा से सुजानगढ़ जा रहे थे। इस दौरान डीडवाना के लाडनू फाटक पुलिया के पास बदमाशों ने व्यापारी की कार पर हमला करके 14 लाख रुपए लूट लिए। झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार टोले में घुस गई। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर जोधपुर नेशनल हाईवे 62 स्थित भाकरोद के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर के रिको स्थित एक गोदाम से 36 लाख की बीड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की निशानदेही से 20 लाख की बीड़ी बरामद की है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा बुधवार रात जैसलमेर पहुंचे। गुरु रंधावा जैसलमेर की 5 सितारा होटल सूर्यगढ़ में आयोजित शादी समारोह में हिस्सा लेने जैसलमेर आए थे। पंकज घूमर महानिरीक्षक राजस्थान सीमांत सीमा सुरक्षा बल जोधपुर की पदोन्नति अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के पद पर हुई है। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दुकानों की शटर तोड़कर एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। 2 दिन में रिंगस कस्बे में शटर तोड़कर चोरी की 3 वारदातें हो चुकी हैं। दौसा जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ है। पूरा शहर कोहरे की आगोश में डूबा हुआ नजर आया। कोहरे की वजह से लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा राजनीतिक नियुक्तियां करते हुए आयोग बोर्ड में कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के डूंगरराम गेदर को शिल्प और माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। और बारा कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 6 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त की है। कोटा की आरकेपुरम थाना पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 करोड़ 70 लाख रुपए का हिसाब किताब और सट्टे के उपकरण समेत नकदी बरामद की। आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल, 2 लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 फरवरी की रात चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करौली में सर्दी का सितम बरकरार है। शहर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी दिक्कत हुई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में सागवाड़ा रोड पर मुंबई से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल की थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। राजसमंद जिले के धानीन में नरेगा कार्यस्थल पर कोविड जांच के लिए पहुंची चिकित्सा टीम पर मजदूरों ने हमला कर दिया। इसमें एक चिकित्सा कर्मी घायल भी हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में कई इलाकों में बरसात देखने को मिली। बारा में मौसम बदलने की वजह से कोहरा छाया हुआ है। श्री गंगानगर पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने अप्राकृतिक सेक्स के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 15 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। सवाई माधोपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ने शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में फिलहाल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एमसीएच विंग 50 बेड्स के साथ संचालित हो रही है, लेकिन 50 और बेड्स के लिए एनएचएम की ओर से 12 करोड़ रुपए के करीब की लागत से बिल्डिंग बनाई गई। नई बनी हुई इमारत का निरीक्षण करने के लिए एनएचएम के सिविल एक्सियन ओपी वर्मा झुंझुनू पहुंचे और निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर जिले के कुस्तला कस्बे के पास सवारियों से भरी रोडवेज और पिकअप गाड़ी में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में रोडवेज ड्राइवर समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल ऑफिस के सामने पार्क में स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर सेल्फी खींचने की होड़ दिखाई दी। बेखौफ अंदाज में लोग जान की परवाह किए बिना पानी की टंकी पर चढ़ते हुए दिखे। ये खबर राजसमंद से है, जहां लालबाग इलाके में महिलाओं को बंधक बनाकर हुई लूट के मामले में पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। धर्मेंद्र राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पर्यटन विकास निगम के